जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी के मंडल प्रमुख जसबीर सिंह के घर पर आतंकी हमला। ग्रेनेड में हमले में 3 साल के भतीजे की मौत, 5 लोग घायल। राजौरी में बीजेपी नेता के घर हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के संगठन ने ली है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। परिवार का आरोप है कि जसबीर सिंह को कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। पुलिस को इन धमकियों के बारे में बताया भी गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर हमले को लेकर लोगों का गुस्सा। हमले के खिलाफ आज लोगों ने प्रदर्शन भी किया। अकाउंट लॉक करने पर राहुल गांधी का वार, कहा ट्विटर का पक्षपातपूर्ण रवैया। मेरे लाखों फॉलोअर का ट्विटर अपमान कर रहा है, मुझ पर नहीं लोकतंत्र पर हमला है। बाल संरक्षण आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखी। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की। ट्विटर लॉक होने पर राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम के जरिए सरकार पर हमला बोला। कहा अगर रेप और हत्या पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ना अपराध है तो मैं दोषी हूं। वो एक मंच पर लॉक कर सकते हैं लेकिन हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। कांग्रेस का दावा, नेताओं और पार्टी के 30 ट्विटर अकाउंट लॉक हुए। प्रियंका गांधी ने कहा कांग्रेस नेताओं के अकाउंट लॉक करके ट्विटर लोकतंत्र को कुचलने में बीजेपी का साथ दे रहा है। ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने मैं भी राहुल की मुहिम चलाई। नेताओं ने राहुल की तस्वीर लगाई। पार्टी ने कहा अगर बलात्कार पीड़ित बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। जय हिंद, सत्यमेव जयते। ट्विटर ने अनुसूचित जाति आयोग के ट्वीट को हटाया। दिल्ली कैंट के पीड़ित परिवार की तस्वीर की थी शेयर। राहुल गांधी का अकाउंट लॉक होने पर कांग्रेस ने इसे ट्वीट को बनाया था मुद्दा। कांग्रेस और उसके कुछ नेताओं का ट्विटर हैंडल लॉक करने पर ट्विटर का जवाब, कहा हमारे नियम न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से सभी उपभोक्ताओं पर लागू होते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई की गई। बुधवार के हंगामे को लेकर राज्यसभा सचिवालय ने जारी की मिनट टू मिनट रिपोर्ट। डोला सेन ने पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी से की धक्का मुक्की। फूलो देवी और छाया वर्मा ने पेपर फाड़कर सेक्रेटरी जनरल की तरफ उछाले। महिला मार्शल को घसीटा और एक मार्शल का गला दबाया गया। राज्यसभा में बुधवार को हुए हंगामे का वीडियो। तस्वीरों में मार्शल और सांसदों के बीच दिख रही है धक्का मुक्की। सूत्रों के मुताबिक बाहर से नहीं बुलाए गए थे मार्शल। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हुई मुलाकात। मॉनसून सत्र में सांसदों के आचरण को लेकर चर्चा हुई। सांसदों का पिछला रिकॉर्ड जांचने के बाद कार्रवाई होगी। हंगामे को लेकर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सचिवालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने बताया कि सदन में मौजूद सभी 42 मार्शल संसदीय सुरक्षा से जुड़े वॉच एंड वार्ड स्टाफ थे। कांग्रेस की महिला सांसद छाया वर्मा ने कहा राज्यसभा टीवी सरकार का है, क्या दिखाना है ये सरकार तय करती है। सरकार अपने मुताबिक सीसीटीवी फुटेज जारी कर रही है। कांग्रेस की महिला सांसद फूलो देवी नेताम का बड़ा आरोप, कहा सरकार ने बाहर से मार्शल बुलाकर संसद की गरिमा गिराई। फूलो देवी पर मार्शल से धक्का मुक्की का आरोप है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी ने संभाली कमान। 20 अगस्त को करेंगे विपक्षी दलों के साथ एक बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ममता बनर्जी भी जुड़ेंगी। पीएम मोदी ने आज गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया। वाहन स्क्रैपिंग के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए निवेश को लेकर सम्मेलन का आयोजन। पीएम ने कहा स्क्रैप पॉलिसी से कम होगा प्रदूषण। पीएम ने कहा पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ होगा। रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। शेयर बाजार में बहार, पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 55,000 के पार। निफ्टी भी 16,400 के ऊपर। लाहौल स्पीति के जुंडा नाले में समाया पहाड़ से गिरता हुआ मलबा। पानी का बहाव रुका, गांव पर मंडराया खतरा।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर हादसे में 16 लोग अब भी लापता। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, अब भी पत्थर गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जोशीमठ में पहाड़ों से फिर गिरा मलबा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टंगड़ी के पास लैंडस्लाइड, मलबे की वजह से रास्ता हुआ ब्लॉक। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ से गिर रहे हैं लगातार बड़े बड़े बोल्डर्स। यहां से गुजरने वालों पर बना हुआ है बड़ा खतरा। चमोली में लगातार हो रही है तेज बारिश। उत्तराखंड के पौड़ी में लोअर बाजार में एक मकान चंद सेकंड में गिर गया। मकान में रह रहे 2 परिवारों ने भागकर जान बचाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर और बलिया का हवाई सर्वेक्षण किया। पूर्वांचल के ये 2 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वाराणसी में उफान पर गंगा। 80 घाट जाने वाली सड़क पर भी भरा पानी। आसपास के घरों में भरा पानी। दुकान, होटल और पार्किंग भी डूबे। वाराणसी के निचले इलाकों में रह रहे लोगों में गंगा के बढ़ते पानी का खतरा अब भी बरकरार। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान 127.70 को किया पार। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। यूपी के बलिया में गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से अब तेजी से कटान शुरू हो गया है। गंगा किनारे बसे इलाकों में कई मकान गंगा में सकर। यूपी के गोंडा में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति। घाघरा नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने से इलाके में खतरे की घंटी। यूपी के फतेहपुर जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन गांव में भरा पानी। लोगों ने पलायन कर जंगल के भीतर बनाया अपना ठिकाना। कैमूर में कर्मनाशा नदी का कहर। उत्तर प्रदेश से बिहार का संपर्क टूटा। प्रशासन ने गाजीपुर दुर्गावती मार्ग पर आने जाने पर रोक लगाई है। बिहार के बक्सर के दियारा इलाके में गंगा का रौद्र रूप। पूरा इलाका डूबा। बाढ़ पीड़ित लोगों का आरोप, प्रशासन से नहीं मिल रही कोई मदद। लगातार बारिश होने की वजह से तेज रफ्तार से बढ़ रहा है पानी। लाल निशान से करीब 1.5 फीट ऊपर बह रही है गंगा। दीघा का जनार्दन घाट बना बाढ़ पीड़ितों का सहारा। प्रशासन की तरफ से फ्लड कैंप लगाए गए। बिहार की राजधानी पटना से सटे ग्रामीण इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। नेशनल हाईवे 30 के दोनों तरफ दर्जनों गांवों में पानी ही पानी। सैकड़ों मकान डूबे। बिहार के भागलपुर में गंगा के पानी में बढ़ोतरी। भागलपुर के NH 80 पर बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। बाढ़ से सड़क का कटाव तेजी से हो रहा है। भागलपुर का कहलगांव और पीरपैंती से संपर्क टूटने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। कटिहार में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची गंगा नदी। 5 ब्लॉक के सैकड़ों गांव में तबाही का मंजर। लोगों ने रेलवे स्टेशन और ट्रक पर शरण ली। गांव खाली करने की प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है। नगर निगम की लापरवाही से तालाब में तब्दील हुआ मुजफ्फरपुर। डीएम ऑफिस, मशहूर बंगलामुखी मंदिर समेत तमाम इलाकों में भरा बरसात का पानी। सड़कों पर आवाजाही मुश्किल है। झारखंड के साहिबगंज में गंगा का कहर देखने को मिल रहा है। गांव से लेकर शहर तक जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के सामने खाने पीने की बड़ी समस्या है। प्रशासन के लच्चर रवैये से लोग नाराज हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार को कोर्ट जाने की धमकी दी। कहा, कानून रद्द नहीं किए तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कृषि कानून 200% रद्द होंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला में काले झंडे दिखाने के आरोप में गिरफ्तार। 200 से ज्यादा किसानों की रिहाई की मांग। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, जल्द रिहाई हो वरना किसान करेंगे फैसला। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर यूपी में कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान। पार्टी ने 3 दिन के भीतर 90 लाख लोगों से सीधे संपर्क करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी को किसी और सीट से जीतना होगा चुनाव। 5 नवंबर से पहले विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूब मुफ्ती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के नोटिस को चुनौती दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में नए आईटी नियमों के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी। याचिका में नियमों को अस्पष्ट और दमनकारी बताया गया है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बरेली मुंबई उड़ान का उद्घाटन किया। 26 अगस्त से बरेली एयरपोर्ट से 7 दिन मिलेगी मुंबई की उड़ान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी के साथ आंध्र प्रदेश के कर्नूल में मशहूर श्री शैलम मंदिर में दर्शन किए। प्रवेश द्वार पर शाह का शानदार स्वागत हुआ। गृह मंत्री ने माता के मंदिर के पीछे एक पौधा भी लगाया। एमपी में शिवराज के मंत्री हरदीप सिंह का अजीबोगरीब गौ प्रेम। सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी, किसानों के लिए गाय पालना अनिवार्य करने और जनप्रतिनिधियों को गाय ना पालने पर चुनाव से दूर रखने के नियम बनाने की मांग। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, देश के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान। कोरोना काल में महिला शक्ति का योगदान अतुलनीय। कोरोना से सावधान रहने की जरूरत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,120 नए केस सामने आए। 585 लोगों की यहां पर मौत भी हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 57 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 52,95,00,000 के पार हुआ। मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा के लिए वैक्सीन की दोनों डोज के नियम के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतार, लेकिन वैक्सीन की भारी किल्लत। बीएमसी के सभी टीकाकरण केंद्र 2 दिनों के लिए बंद किए गए। महाराष्ट्र में 2021 और 22 के लिए घटेगी स्कूलों की फीस। राज्य सरकार ने कोरोना के चलते 15% फीस घटाने की अधिसूचना जारी की है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़। वैक्सीनेशन सेंटर के भीतर घुसने के लिए बेकाबू दिखे लोग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। कहा, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच कराने के लिए कमेटी को मंजूरी दे केंद्र सरकार। राजस्थान में 1 सितंबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। कोरोना नियमों का करना होगा पालन, शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी। 15 अगस्त की तैयारी के सिलसिले में आज दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर पुलिस सुरक्षा इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद की गई। लाल किले की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना के जवानों की तैनाती के साथ ही बड़े बड़े कंटेनरों की ऊंची दीवार खड़ी की गई है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा में सख्ती का नोएडा में ट्रैफिक पर जबरदस्त असर दिखा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर की आसमान से सुरक्षा। 15 जगहों पर 12 ड्रोन से की जा रही निगरानी। शेर कश्मीर स्टेडियम की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। वाहनों की हो रही है सघन जांच। जम्मू में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। सीमा से लेकर शहर तक पुख्ता इंतजाम। समारोह स्थल की सुरक्षा के लिए नाके लगाकर पूरे शहर को सील किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में अमृत महोत्सव के दौरान ह्यूमन चेन बनाई गई। 300 युवाओं ने ह्यूमन चेन के जरिए बनाया भारत का नक्शा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुंबई में एनएसजी के ब्लैक कमांडोज ने गेटवे ऑफ इंडिया पर लगाया फिट इंडिया फ्रीडम का नारा। कमांडोज ने 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल तरीके से जुड़कर हौसला बढ़ाया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का ऐलान। पंजाब के खिलाड़ियों को देंगे सरकारी नौकरी। खिलाड़ियों के नाम से रखे जाएंगे स्कूलों और सड़कों के नाम। हरियाणा में आज खिलाड़ियों का सम्मान समारोह। खट्टर सरकार टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को करेगी सम्मानित। मुंबई साइबर सेल ने किया सेक्सटॉर्शन गिरोह का पर्दाफाश। 100 से ज्यादा सेलिब्रिटी को बनाया जा चुका है निशाना। गिरोह में एक नाबालिग भी शामिल है। नागपुर, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और गुजरात से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। यूपी के औरैया में एक महिला पर एसिड फेंकने का मामला। महिला ने गांव के 3 लोगों पर हमले का आरोप लगाया।
महिला अस्पताल में एडमिट। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश आशू उर्फ खालिद घायल। एसटीएफ की मेरठ यूनिट और मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई थी। दिल्ली के नांगल राया और मयूर विहार में बच्चियों से रेप का मामला गृह मंत्रालय तक पहुंचा। अमित शाह के निर्देश पर मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ मामले की समीक्षा की। 30 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक युवक की पीट कर हत्या। ढाबे में खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर ई रिक्शा ड्राइवर ने साथियों के साथ ढाबे के स्टाफ की हत्या की। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की तस्करी वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। हथियारों समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने 3 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाइजीरियन नागरिक भी है। ड्रग पेडलर्स के पास से 67 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। एमपी यूपी के कुख्यात बंटी बबली दतिया से गिरफ्तार। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगने का आरोप। सैनिटरी पैड पैक करने और बिकवाने के नाम पर रुपए ऐंठते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।